है। जैसे कई लोग अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाना चाहते हैं, एक तरफ तो गलत काम करते हैं और एक तरफ पुण्य दान करते हैं, उनकी गति क्या है? उनकी गति दुर्गति है। कोई फल नहीं उनको मिलेगा जो अच्छे कर नहीं, उसका जो शुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा और जो अशुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, लेकिन सदगति नहीं होगी। पुण्य से पाप नष्ट नहीं होता, वो एक अलग डिपार्टमेंट। तभी देखा जाता है कि जैसे कोई वर्तमान में बहुत पापी है लेकिन बड़े सुख से रह रहा है, तो उसका पूर्व का जो पुण्य है उसको अभी सपोर्ट दे रहा है, और जिस समय ये पुण्य खत्म हुआ, भोग लिया, और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा तो ऐसा ब्लास्ट होगा, नष्ट हो जाएगा, कुल परिवार भी नहीं रह जाएगा। जो पापाचरण है वो कभी किसी, जैसे रावण भी तो फला फूला लेकिन रहा न को कुल रोदन, नष्ट हुआ ना। तो इसी तरह पुण्य आत्मा जैसे बन करके पुण्य करता है और पापात्मा बनकर पाप करता है, तो पाप प्रबल होकर उसका नाश करेगा पर पुण्य उसको सपोर्ट करेगा। तभी देखा जाता है कि बहुत नीच पापी अधम भी वो बड़े मौज से रह रहा है कुछ समय तक, क्योंकि उसका पूर्व का पुण्य है। तो पुण्य अपना काम करेगा और पाप अपना काम करेगा, लेकिन सदगति नहीं, परिणाम दुर्गति ही होगी, परिणाम दुर्गति ही होगी। कभी असत्कर्म करने वाला सुखी नहीं हो सकता, और सत्कर्म करने वाला, केवल सत्कर्म जिससे हो रहे वो थोड़ा वर्तमान में दुखी दिखाई देगा पूर्व पाप क्षय होने के लिए, और जहां उसका पूर्व पाप क्षय हुआ तो सुख की धारा में पड़ जाएगा, वो आनंद भोगेगा। ये लोग धर्म की आड़ में ऐसे काम करते, लेकिन उनकी दुर्गति पक्की है। जो धर्म की आड़ में पाखंड पाप करते हैं, दुर्गति पक्की। उसमें दो भाव समझना पड़ेगा। एक होता है कि जैसे हम सच्चाई से चलना चाहते हैं पर हमारा पूर्व कर्म और स्वभाव ऐसा रहा है कि हमें बार बार घसीटता है गंदे आचरण की तरफ, और हम जल रहे हैं अंदर से, तो उसकी सदगति हो जाएगी। ये बात पश्चाताप हुआ। हाँ, और जो हर्षित होकर पाप करता है और पुण्य करके सोचता है मैं पाप मिटा दूंगा, उसकी दुर्गति होगी। पाप के द्वारा कमाए हुए धन से कभी पुण्य होता भी नहीं है, धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से पुण्य होता है। तो पापी पुरुष के द्वारा किया हुआ पुण्य जो है वो भी पापमय होता है। जैसे मानो किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया, पाप किया, इसके बाद आके उसने 500 रुपये चढ़ाए, तो वो 500 रुपये हमारे भजन में विक्षेप पहुंचाएंगे, तो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ पुण्य भी पाप ही होगा, क्योंकि हमारे भजन में विक्षेप बना, तो ये भी तो पाप बनाना, इसका विषय बदनाम मैंने कहा। हाँ, दुर्योधन का। तो इसलिए पाप तो बहुत भय प्रदान करने वाला है, इससे बचना ही चाहिए। जैसे कोई मान लो किसी गलत ढंग से पैसा कमाया और सोचा हम दशांश महात्मा को दे देते हैं, नहीं, और पाप लगेगा, क्योंकि वो भजन करने वाले के अब जाके ये रुपया विक्षेप पहुंचाएगा, ये भजन में बाधा पहुंचाएगा, तो ये भी तो पाप बना। तो पाप से कभी पुण्य हो ही नहीं सकता, पाप से कभी पुण्य नहीं हो सकता है। जो ऐसे भ्रम में है उनकी बड़ी दुर्गति है। आजकल दुनिया बड़े भ्रम में हुई है। आप भगवान का जब तक सही सत्संग नहीं मिलेगा, नाम जप नहीं होगा, तो बुद्धि सही रहेगी नहीं, तो वो पाखंड तो करेगा ही, नाटक तो करेगा ही। फिर संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, सच्चे गुरु का संग नहीं किया, तो ऐसा बुद्धि ऐसी रहेगी। पर हाँ, भगवत रसिक जी ने लिखा है, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। जहां विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, वहां पाखंड तो रहेगा ही, वो तो नाटकबाजी रहेगी। तो नाटक करना सहज, लेकिन साधुता लाना बहुत कठिन बात है, धर्म से चलना बहुत कठिन बात है, वो दूर की बात है। हाँ जी। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था, जिन्होंने पाप कर्म किए हैं बहुत, अभी सत्संग के प्रभाव से या पूर्व के पुण्यों के हिसाब से जो संग मिला, तो उसके हिसाब से उनका मन में हुआ कि अब मेरे को अच्छे कर्म करने हैं, और फिर वो ऐसे संत सेवा और मंदिर आदि में सेवा करने लग गया, तो इससे उनकी बुद्धि पवित्र होगी। हाँ, पक्का पवित्र हो जाएगी, और पक्का वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और अगर सही ढंग से संग सही मिल गया तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पक्का नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये रास्ता है, कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोह। चराचर का द्रोह करने वाला, कोटि कोटि ब्राह्मणों की हत्या, ब्रह्म
ऋषियों की करने वाला भी हो और उसको पश्चाताप हो गया कि अब मेरा कल्याण तो केवल भगवान से होगा, अब मैं आज से नियम लेता हूं, अब लो नसानी अब ना नसयो, आज तक की आप नहीं करूंगा भगवान की शरण में, तो भगवान कह रहे अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। घोर दुराचारी रहा है लेकिन मेरी शरण में आ गया, अब उसे मैं साधु बनाऊंगा और मैं उसका कल्याण करूंगा। पर ये उसके लिए है जिसने ये नियम ले लिया कि अब लो नसानी अब ना, अब तक हमसे गलती हुई, अब मैं बहुत सावधानी से भगवान की शरण में चलूंगा। अब उलट गया तो काम बन गया। और जो ऐसा कि अरे यार नाम जपने से पाप तो नष्ट हो ही जाएगा, चलो, इनकी बड़ी दुर्गति होती है, इनकी बड़ी दुर्गति होती है। जो सच्चाई से चल रहा है पर पाप हो गया, पाप हो रहा है, सच्चाई से चलना चाहता है पर पूर्व अभ्यास पूर्व गलतियां, भगवान उसे साधु बना देंगे, भगवान उसे माफ कर देंगे। लेकिन जो मस्ती के लिए पाप करते हैं, अरे यार बाद में गंगा नहा लेंगे, बाद में वृंदावन, उनकी दुर्गति पक्की है, उनकी दुर्गति पक्की है। जी। मुकुल कुमार मिश्रा जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस तरह सेवा, पारिवारिक दायित्व और भागवत ज्ञान में कैसे सामर्थ्य? सबसे पहली बात तो नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रिया करते राधा राधा राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो उसका अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी बात ये भाव रखना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान की सृष्टि का कर्म है। कोई भी कर्म हो तो हम उसे भगवान की प्रसन्नता का भाव रखें, भगवान के समर्पण का भाव रखें, क्योंकि गृहस्थी में कर्म करना ही है और विविध प्रकार के कर्म करना है, विविध भावों से करना है। आप किसी के पति हैं तो आप किसी के पुत्र हैं, तो आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप हमारे राष्ट्र के एक हिस्से भी हैं, हमारे भारत के तो एक हिस्से है ना, नागरिक हैं, तो आपका भारत का भी एक जिम्मेवारी है। आप गंदे आचरण करें या अच्छे आचरण करें, पूरे हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है। मान लो आप एक गांव में रहकर गंदे आचरण करें तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। आप और गंदे आचरण करें तो आपके नाम के साथ भारत जुड़ता है, कहीं ना कहीं आप हिस्सेदार। तो हमको ये देखना है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने लिए मंगलमय कार्य होने चाहिए। कोई पापाचरण न हो, कोई अधर्माचरण न हो, और जो कर्म हो वो भगवान को समर्पित कर दे और हृदय में भावना रखे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और नाम जप करे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस पापाचरण। और गृहस्थी में क्या होता है कि इतना ममत्व हो जाता है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि ना ये पहले थे ना ये बाद में रहेंगे, ये बीच में केवल भास रहे। मान लो पत्नी है, पुत्र है, ये देह है, देह के और संबंधी है, तो ये ज्ञान ही नहीं रह पाता गृहस्थी में कि ये देह ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। और ये पत्नी पहले नहीं थी, वो बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में भास रही। तो बीच में जो है वो कौन है? जो पहले था वो बाद में रहेगा, वो कौन है? भगवान। इस रूप में भगवान ही है। हम ये ज्ञान नहीं जान पाते, इसी से हमारी दुर्गति होती है। हमारी दुर्गति का कारण ये देह भाव है, हमारी दुर्गति का कारण ये प्रपंच भाव है। अगर इसी को हम भगवत भाव कर ले तो गृहस्थी में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें दृष्टि रखना है भगवत, पर व्यवहार पत्नी वाला ही करना है, व्यवहार पुत्र वाला ही करना है। जो स्वांग मिला है हमको स्वांग वही करना है। किसी के हम पिता है, किसी के भाई है, तो हमें वही व्यवहार करना है, पर दृष्टि रखनी सब में कि मेरे प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। हमारा धर्म तब बिगड़ता है जब हम स्वसुख वांछा से युक्त हो जाते हैं। मेरी पत्नी है, इसका कर्तव्य मेरे लिए क्या बनता है, अब धर्म बिगड़ जाएगा। मेरी पत्नी है, मेरा कर्तव्य इसके लिए क्या बनता है, अब धर्म बन जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हो? तो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल भाषा में भगवत प्राप्ति की बात कह रहे हैं। अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति। जब युद्ध जैसे कर्म को भगवान करे, माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो इससे बड़ा कोई कर्तव्य तो है नहीं, क्योंकि युद्ध में तो गला काटना, अपना गला बचाना है। ऐसी प्रवीणता युद्ध जैसी कर्तव्य में, और उसमें भी कह रहे माम स्मर,
मेरा स्मरण कर, इसका मतलब हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। तो हम भजन करते हुए हर कार्य करें और सब कार्य भगवान को समर्पित कर दें, इसी से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे यत करो, जो करो मेरे को समर्पित कर दो, खत्म हो गया खेल। हम चाहे जितने बड़े अपराधी हो, सिद्ध हो गए हो अपराधी, लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे तो माफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वकालत पक्की और जज ने निर्णय कर दिया, अब कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन एक उपाय है, राष्ट्रपति से क्षमा प्रार्थना करो, अगर वो क्षमा कर दे तो खत्म। तो ऐसे ही सबके सब अपराध हैं, लेकिन भगवान क्षमा कर देते। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण यदि क्षमा कर दे तो क्षमा हो गया। तो हम भगवान को सारे कर्म समर्पित करते हुए भगवद आश्रित नाम जप करें। तो गृहस्थी में क्या है भैया, तुम्हारी गृहस्थी में कितने लोग होंगे? 5-6 लोग, 8 लोग। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी गृहस्थी ये। हाँ, पक्का समझो। तो अब ये गृहस्थी हमको खल क्यों नहीं रही? क्योंकि सब भगवान के हैं और सबका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं और हम भी भगवान के, तो हम चक्क आनंदित है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता। तो ऐसे ही आप भी निश्चिंत हो जाओगे यदि भगवान की शरण में होकर भगवान के लिए कर्म करो और नाम जप करो, तो आप भी बेपरवाह हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके परिवार का भरण पोषण वही कर रहा है जो विश्व का भरण पोषण कर रहा है, आप केवल निमित्त मात्र हैं। कर्ता भाव गया, जीवन मुक्त हो जाओगे। कर्ता भाव ही बांधने वाला है। करम सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मैदारी। जी, आप समझ पाए ना? जी 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 सहचरी शरण जी। जी महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं जब कृष्ण उच्चारण करता हूँ तो मेरे दिमाग में त थ द वाला न आता है, क्या ये सही है? अड़ नहीं आता गुरुजी हमारे दिमाग में। जब हम कृष्ण उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में अड़ नहीं आता, त थ द वाला न दिमाग में आता है। सही है। देखो, अगर व्याकरण के तौर तरीके पर देखोगे ना तो फिर अलग हो जाता है। अगर भाव के तौर तरीके पे देखोगे तो हमारे ब्रजवासी जन जो है णा की जगह न ही बोलते हैं। बता चुके थे गुरुजी, जी। आपकी बाड़ी को हम आकाश बाड़ी समझते हैं, जो बोल देते हैं हम वही सत्य मानते हैं गुरुजी। जी जी। नहीं तो अगर ये ना आ रहा है ना तो हम उसको इसलिए कभी बाधा नहीं पहुंचाएंगे ना, क्योंकि ब्रजवासी जन ना ही का प्रयोग करते हैं ना। त थ द वाला न हमारे दिमाग में बैठता है, क्योंकि एक एक अक्षर हम अपने दिमाग में बैठाते हैं ना। तो त थ द में जो न आता है जब कृष्ण बोलते हैं तो वो न हमारे दिमाग, मतलब कृष्ण। हाँ कृष्ण, वैसे शुद्ध है कृष्ण। तो ये हमें शंका है गुरुजी, क्या सही है? अगर आप ब्रज भाव से बोल रहे तो कोई बात नहीं है, नहीं तो शुद्ध शब्दों में कृष्ण है, कृष्ण। और कभी कभी वो भी दिमाग में नहीं आता गुरुजी। अब जैसे हमारे पदों में आता है राधा रमन सकल सुख धामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा। राधा रमन सकल सुख धामा, तो राधा रमण है, राधा रमण है। पर हमारी ब्रज भाषा में जब गाया गया तो राधा रमन सकल सुख धामा। तो यदि आप कृष्ण कृष्ण तो वो अशुद्ध नहीं माना जाएगा ब्रज भाषा के अंतर्गत, लेकिन अगर आप शास्त्रीय भाषा में आओगे फिर अशुद्ध हो जाएगा। भाषा तो गुरुजी समझ में आ गया, हमारे दिमाग में नहीं बैठता। अब दिमाग को बैठाने के लिए तो तुम्हें बोल रहे हैं कि या तो दिमाग को मानो कि हमारा दिमाग ब्रजवासी हो गया है तो कोई परेशानी नहीं, और अगर नहीं मान रहा तो फिर हमको अपने दिमाग ही को तो कंट्रोल करना है, और क्या करना है। फिर हमको कृष्ण कृष्ण बोलना है। अगर किशन बोलने में, कृष्ण बोलने में राजी है तो वो जानते हैं कृष्णचंद्र जी कि हम ही को पुकार रहा भाव है। तो वही है। अरे हिया ब्रजवासी तो बोलते कन्हुआ। एरे कन्हैया, जो परब्रह्म परमात्म तत्व श्री कृष्ण चंद्र जी वेद स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, वो ब्रजवासियों की गाय। हाँ, तो अगर आप ब्रजवासी का अन्न पाते हो, ब्रजवास कर रहे हो, और अगर आपके दिमाग में ना आ रहा है तो आप मान लो आप ब्रजवासी हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं शास्त्रीय विद्वान पद्धति से, तो फिर कृष्ण। नहीं क्या गुरुजी ना, कि जब कृष्ण बोलते हैं तो 2-4 घंटे में ऐसा होता है सो जाए, इतना थकाई लगता है हमारे दिमाग में। लेकिन जब कृष्ण उच्चारण करते हैं बड़े सहजता से 4-6 घंटे हमारा भजन होता है, रस भी मिलता तो आप कृष्ण ही बोलो। तो कृष्ण जब बोलते हैं गुरुजी, हाँ। एक एक अक्षर को दिमाग में बैठा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, त थ द वाला न बैठ, बहुत बढ़िया है। संशय में पड़ जाता। नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया है, संशय की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया है। इसी से भगवत प्राप्ति बहुत सही है, बहुत सही है। हाँ बिल्कुल, आप आनंद पूर्वक जपिए, ठीक है। हाँ आनंद पूर्वक जपिए। हमारे प्रभु जान रहे कि आप उन्हीं को जप रहे हो। हाँ, आप अन्यथा मत ले जाइए। हाँ मिलन घोष जी।
महाराज जी राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि मेरा मन बहुत चंचल हो जाता है, कोई एक चीज में ध्यान आता नहीं, इसके ऐसा सबका मन है, तुम्हारा ही नहीं है। यही सबकी दशा। ईमानदारी से पूछो तो आपका जो मन है वही सबकी दशा है। अगर कोई बचा पाया है तो साधना से बचा पाया है, नहीं तो सबका मन नवम नवम भोग, नवम नवम बातें, नवम नवम दृश्य, नवम नवम नाना प्रकार की इंद्रियों की विलासिता, यही तो मन का खेल है। बना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। परमात्मा की तरफ जब लाया जाएगा तब अचंचल होगा, नहीं तो चंचल ही बना रहेगा। प्रकृति में तो कभी टिकेगा नहीं। ये भौरे की तरह एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मड़राता घूमता रहता है, ऐसे एक भोग से दूसरे भोग में भागता रहता है। अगर इसे शांत करना है तो भगवान का नाम जपना शुरू करो, और जहाँ जहाँ भाग के जाए हटा हटा करके नाम में लगाओ। परमात्मा में अचल हो सकता है, संसार में कभी अचल हो ही नहीं सकता। चाहे जितना सुंदर रूप भोग लो, चाहे जितना सुंदर पदार्थ भोग लो, चाहे विश्व की सारी संपत्ति आपके पास आ जाए, आपका मन स्थिर नहीं रह सकता। और भगवान में अगर लगा दिया तो स्थिर हो जाएगा। क्योंकि हम सबके लिए करते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, हम कुछ अब लिया ही नहीं आज तक, थोड़ा सबका अच्छा हो। फिर भी जब नाम भजन करते हैं, ये करते हैं, तो थोड़ा सा चंचल हो जाता है हमारा, मतलब डाइवर्ट होता है माइंड। तो उसको हटा हटा के लगाना है ना प्रभु में। अब ऐसा थोड़ी है कि साधक हो और ये मन जाए न जोर है सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवन भेद का होकर एक रस स्थिति हो जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाओगे। बार बार इसको जहां जा रहा है वहां देखो, दो पद्धति से मन को वश में किया जाता है। एक तो जहां जहां मन जाता है वहां वहां भगवान पहले से हैं, जिनका तुम भजन कर रहे हो, उनकी भावना करो। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान पदार्थ पे ही तो जाएगा मन। जहां भाग के और वो जाता वहीं है जहां राग हो या द्वेष होता है, जहां अपनापन होता है या जहां परायापन होता है। कभी द्वेष हुआ है तो जाएगा, राग है तो जाएगा। तो हमको राग द्वेष वाले पदार्थ वस्तु व्यक्ति स्थान में भगवत भावना करनी। अगर हमसे ये भी नहीं होता तो फिर हमको जहां नाम जप रहे राधा 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 और मन गया, तो इसका एक स्वभाव है, जहां आप जान जाओगे कि ये गया तहां आ जाएगा। इसको लाना नहीं पड़ता। देखना आप जहां आप जान गए कि भाग गया तो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। फिर दो चार नाम जप करेगा, फिर भागेगा, फिर इसको लाओ, बार बार लाओ, तो अभ्यास से चंचलता हट करके ये स्थिर हो जाएगा। स्थिर मन ही भगवत प्राप्ति कर पाता है। तो इसलिए उबना तो है नहीं, कुछ मिनट सेकंड तो लगने लगा है ना, कुछ मिनट सेकंड तो लगने लगा है ना। बस हम धीरे धीरे उस पर काबू पा रहे हैं। हमें निराश नहीं होना। और बहुत ऋषि मुनियों को भी परेशान किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे महाराज हार गए हो, हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक वर्जय। महाराज मैं हार गया हूं, आपके हाथ में डोरी, आप मन को मना कर दो, इसको एकाग्र कर दो, लेकिन ये भागते ही रहता, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं हरिजू मेरो मन हठ न तजय, इस पद में लिख रहे हैं। तो हम बार बार मन को हटाए, भगवान कृपा करेंगे, स्थिर कर देंगे। उबना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आनंदित होना है। ये चाहे जहां चला जाए, जब तक आप दस्तखत नहीं करोगे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब आप स्वीकृति दे दोगे भोग की, तब आपको परेशान करेगा। नहीं तो इसको जाने दो, आप छोड़ दो। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा, आएगा तो उसी में। मन आपके सिवा उसका कोई आधार ही नहीं है। वो बचाए जहां भाग के चला जाए, आप वो मत, बस देखते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ मत कर देना। ये बड़े बड़े भोग सामने उपस्थित करता जाएगा, हाँ मत करना, ये नष्ट होता चला जाएगा। जब जितना भागेगा उतना ही क्षीण होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, आपके बस में होता चला जाएगा। अगर आपने भोग स्वीकार कर लिए फिर आपको क्षीण करता चला जाएगा, आपको अपने अधीन करता चला। इसकी चाल है। अपने लोग जैसे कभी कभी हंसी में कहते हैं कि बचपन से हमने पीएचडी मन की है, इसी को देखना, इसी को पढ़ना, इसी को सुनना, इसी को घसीटना, क्योंकि यही देखना था बचपन से। यही तो देखना था कि मन को परमात्मा में कैसे लगाना है और मन कब कैसे परमात्मा में लगकर क्या प्राप्त करता है। यही बचपन से तो सीखा है। और संसार का तो ज्ञान नहीं, इसी का ज्ञान है मन का। ये जहां जहां जाए बिल्कुल पहले तो निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ जाओ, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देते, राधा राधा राधा। फिर आएगा, फिर आपको दिखाई दे ये बहुत बढ़िया भोग, बहुत सुखी हो जाओगे, आनंदित। ये नाना प्रकार की गंदी बातें, प्रपंच, क्या क्या, बस चुप रहो आप और हंसते रहो। जैसे पागल आदमी सलाह देता है ऐसे वो दे रहा है, उसकी बात मत मानो। वो जितना आप ना मानोगे उतना ही आपके अधीन होता चला जाएगा, और जितना आप उसकी बात मान जाओगे आपको अधीन करता चले जाएगा। ये उसकी चाल है। और बड़ा लंबा समय युद्ध होगा, ये महीना 2 महीना, साल 2 साल का नहीं, जन्मों का। इसलिए बड़ा लंबा युद्ध है। हिम्मत बांध करके जो इसको पछाड़ दे वही भगवत प्राप्त हो जाता है।
सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक नाम जप करता है और मन को बार बार नाम में लगाता है तो दृढ़ भूमि, अचल हो जाता है मन। चिंता ना करो, आनंद, आज शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम राधा राधा रट रहे हैं और मन हमारा चंचल है, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए और राधा और शरीर छूट गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतामति सुगति। तो हमें वर्तमान में नाम जप करने का अभ्यास करना है, भविष्य तो हमारा मंगलमय है ही। समझ पा रहे आप? अलीशा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निष्काम भक्ति क्या है और कैसे समझें? संसार में रहकर अपने इष्ट से और गुरु से कुछ मांगना चाहिए या नहीं? कभी कभी लगता है कि देखो, पहली बात इतनी समझ लो, जब तक हम देह भाव में हैं तब तक अभाव ही अभाव है। इसमें चतुराई किसी की नहीं चलेगी। जब तक शरीर भाव है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तब तक अभाव ही अभाव है, मांग ही मांग है। और जब हमारे अंदर या तो स्वरूप का ज्ञान हो तो स्वरूप में अभाव नहीं कभी। पूर्ण, उसे अखंडानंद कहते हैं, पूर्णानंद कहते हैं, ज्ञानानंद कहते हैं, विज्ञानानंद घन कहते हैं। अपना स्वरूप जो आत्मा जो है वो आनंदमय है। और सब आत्माओं की आत्मा भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री हरि है, भगवान श्री राम है। जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, दो भाव होते हैं, या तो ज्ञान हो जाए और या आत्मसमर्पण हो जाए, आश्रय, भगवद आश्रय। तो हमें पता है कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, तो हमें उनको जनाने की कोई जरूरत नहीं है। और सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो जो हमारे पास व्यवस्था दी वो हमारे योग्य है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र है और हमें बहुत प्यार करते हैं। फिर मांगना बनता ही नहीं। पर अगर मांगे, पहले तो बात मांगना बनता नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उनसे क्या मांगे? वो तो जान रहे हैं और हम उनके आश्रित है, जैसा चाहे वैसी व्यवस्था करे। शुद्ध भक्ति का स्वरूप है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसी व्यवस्था करो। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के अधीन होता है तो बाल भोग कब कराना है, राजभोग कब कराना है, माँ को पता होता है ना। तो अनंत माताओं का वात्सल्य लेकर भगवान जो हमारे प्रति विधान कर रहे हैं, हमको मांगने की जरूरत नहीं है। जैसी परिस्थिति दी है, जैसी स्थिति दी है, जैसी व्यवस्था दी, हम उसमें राजी रहे। पर ऐसी अगर भक्ति नहीं आई है तो एक नियम ले ले कि मुझे मांगना है तो सिर्फ भगवान से मांगना है। उसको भी भगवान ने भक्त कहा है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, चारों को भगवान ने एक पंक्ति में रख करके कहा है। पर ज्ञानी को कहा है अपनी आत्मा। अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करें, वही सदगुरु रूप में मिलेंगे। और सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अगर हम अपना संकट निवारण करना चाहते हैं तो सर्वशक्तिशाली भगवान से, जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है, वही हमारी संकट निवृत्ति के लिए है। अगर हमें अर्थ चाहिए तो हम सिर्फ भगवान से मांगे, सिर्फ भगवान से, तो हमारी बात बन जाए। भगवान से जब कुछ मांगा जाता है तो भगवान वो वस्तु अगर उचित होगी तो देंगे, और जब वो देंगे तो उसमें साथ में उनकी कृपा भी आती है। जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान में ममता और राग करके हमारी दुर्गति हो जाती है, तो भगवान के द्वारा प्राप्त वस्तु व्यक्ति स्थान हमारी दुर्गति नहीं सदगति का कारण होगा। जैसे श्री भगवान से करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करके प्रसन्न जब भगवान हुए, प्रकट हुए, तो उन्होंने पत्नी मांगा, तो महाराज मनु जी की पुत्री देहूति जी दी। इसके आगे नहीं मांगा कुछ, पर भगवान अपनी तरफ से बोले कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा। भगवान से अगर हम संसार भी मांगे तो उस संसार में भगवान बीच में स्वयं आएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। तो अगर यद्यपि तो मांगना नहीं चाहिए, पर यदि मांगना है तो सिर्फ प्रभु के अनन्य होकर प्रभु से मांगो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, आशा तो सिर्फ प्रभु से अपने। तो बढ़िया बात। निष्काम भक्ति का तात्पर्य होता है कुछ भी भगवान से न मांगना, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करके निरंतर भगवान की प्रसन्नता हेतु कर्म करना, भगवद स्मरण करना। उसकी कामना है ही नहीं, क्योंकि उसने अपना कुछ अब रखा ही नहीं। तनुवांग मनोभिरमले सोहम तवि वास्तिता, शरीर अर्पित कर दिया, मन अर्पित कर दिया, प्राण अर्पित कर दिए, स्वयं अर्पित हो गया। अब हमें क्या मांगना? अब हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं। ऐसा निष्काम,
लेकिन ऐसा भक्त होना बहुत कठिन है, क्योंकि हम देह भाव में हैं। तो हम ये नियम ले ले कि हमें जो मांगना हो भगवान से, वो भगवान पूरा करे तो सही, और ना पूरा करे तो बहुत सही। हमें भजन नहीं छोड़ना, अश्रद्धा नहीं करनी, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ, हमें वही देंगे जिससे हमारा हित होगा। जैसे नारद जी ने भगवान से पूछा, जब भगवान सिया जी के वियोग में हे खग हे मृग हे मधुकर सेनी ऐसे विलाप करते, तो पंपा सरोवर के पास भगवान विराजमान थे। तो नारद जी गए और प्रणाम करके पूछा, क्योंकि नारद जी ने ही तो शाप दिया था कि जैसे मैं अपनी वियोग दशा में हूं, हमारी भावना थी कि ब्याह हो जाले तो तुमने छीन लिया, ऐसे ही तुम स्त्री वियोग में तड़पोगे। तो इसीलिए नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरा ब्याह क्यों नहीं हो जाने दिया। तो प्रभु ने कहा कि मैं अपने भक्तों को बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने भक्तों को कभी माया स्वेच्छा से नहीं देता हूं। अगर आप हमसे ये न कहते जे विधि होए ना थी तुमोरा, तो कुछ सोच भी लेते, लेकिन आपने जब कहा जे विधि होए ना थी तुमोरा, तो फिर हमने कहा जे विधि हुई है परम हित, हित है नहीं परम हित, इसीलिए हमने ब्याह नहीं होने दिया। भगवान से हम मांगे, अगर हमारा उसमें हित नहीं है तो हमारे भगवान नहीं देंगे। फिर श्रद्धा मत तोड़ना कि भगवान से मांगा और भगवान ने दिया नहीं। हम खूब नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, और जैसी परिस्थिति में भगवान रखे उसमें राजी रहे। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो हम जो मांगे वो भगवान से मांगे, पर इतनी छूट दे दे कि वो पूरा करे तो जय जय, और पूरा ना करे तो भी जय जय। कोई मंगल विधान होगा इसीलिए पूरा नहीं किया, ऐसा सोचना चाहिए। मधुसूदन जी। श्री हरिवंश प्रभु। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में एक श्लोक में कहते हैं कि जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरे ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। और अगले ही श्लोक में कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या हमारे पूर्वकृत कर्म का प्रभाव हमारे नवीन कर्म पर पड़ता है? जरूर पड़ता है, उसका पड़ता है। जो दैव है, प्रारब्ध है, वो बड़ा बलवान होता है। हमने जो पूर्व कर्म किए, जिस जैसे बहुत अच्छा साधन चल रहा है, लेकिन अंदर से उसके अंदर क्रूरता, व्यभिचार प्रवृत्ति बार बार प्रेरित कर रहे हैं, बार बार उसको विक्षेप पहुंचा रही। वर्तमान में वो बिल्कुल अशुद्ध नहीं है, लेकिन सारे विचार अशुद्ध हैं। पूर्व का प्रारब्ध उसे प्रबल वेग से फंसाने की चेष्टा करेगा। पर अगर सत्संग जोर का है और भजन जोर का है तो विवेक प्रबल हो जाएगा। प्रारब्ध भोग आएगा पर उसे भोगेगा नहीं, बच जाएगा। प्रारब्ध भोग बहुत प्रबल होता है, पर इतना प्रबल नहीं होता, नहीं तो किसी की भगवत प्राप्ति नहीं होती। इतना प्रबल नहीं होता कि वो भगवान के भजन को काट सके, भगवान के चिंतन को काट सके। अब जैसे अर्जुन का छात्र स्वभाव है, तो भगवान उनसे बार बार कह रहे हैं कि तुम यदि अज्ञान के कारण हमारी आज्ञा को उल्लंघन करोगे, और ये जब तुम्हारी निंदा करेंगे ना, तो छात्र स्वभाव तुम्हारा जागृत होगा, बरबस तुम्हें युद्ध में लगा देगा। अभी हमारी आज्ञा मान करके शुरू कर दो, नहीं बरबस तुम्हें युद्ध करना पड़े, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव छात्र है। और जहां ये निंदा किए अपने लोग, फिर आपको बरबस युद्ध करना पड़ेगा। तो स्वभाव जो बना हुआ है वो 3 गुणों से बना हुआ है, लेकिन भजन त्रिगुणातीत है, भगवान त्रिगुणातीत है। अगर हम त्रिगुणातीत भगवान का भजन करने लगे तो हमारा स्वभाव भी बदल जाएगा, हमारा भाव भी बदल जाएगा, देहाभिमान ना, और हमारा प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे वो शरीर में आवे, चाहे वो बुद्धि में आवे, चाहे जैसा प्रभाव दिखावे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यदि भजन है तो। प्रारब्ध कोई बहुत बड़ा देवता नहीं, हमारा किया हुआ कर्म है, जो पूर्व का किया हुआ कर्म। और वो भी 2 ही प्रकार के होते हैं, सत और असत। और इस समय हम भजन कर रहे हैं तो हम शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके भगवत प्राप्ति करने की सामर्थ्य रखते हैं। भजन में जो सामर्थ्य है वो प्रारब्ध में थोड़ी सामर्थ्य है। तो वहां चूंकि छात्र धर्म के अनुसार युद्ध रूपी कर्तव्य आया है, इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं उस छात्र धर्म के अनुसार। वहां निवृत्ति परक बात भगवान उपदेश अर्जुन को लक्ष्य करके सबको दे रहे, लेकिन अगर निवृत्ति परक लगाना होता तो अर्जुन पहले ही कह रहे थे कि मैं संन्यास लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा कर्ण पालूंगा, लेकिन अपने जनों को नहीं मारूंगा। भगवान इसी बात को काटने के लिए
18 अध्याय सुनाए हैं कि तेरी बात समझ में आ जाए। जब कोई निवृत्ति परक भगवान का भजन करता है तो प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ऐसे ही हर प्रारब्ध आता है, पर वो निवृत्ति परक जो भजन होता है उसको नहीं नष्ट कर सकता, प्रवृत्ति परक को तो फिर गिरा देगा, प्रवृत्ति परक में गिरा देगा। निवृत्ति परक, यहां अर्जुन को छात्र धर्म का उपदेश जब करते हैं भगवान, तब फिर ये कहते हैं कि तुझे विवश होकर युद्ध करना पड़ेगा, तुझे विवश होकर, क्योंकि तू इस समय भले मोहवश ना कह दे, पर जब सामने वाले तेरी निंदा करेंगे तो तुझे अपने आप गांडी उठाना पड़ेगा और इनको मारना पड़ेगा। इसलिए मेरी आज्ञा मान ले, तो अभी अहंकार कर कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं, तेरी प्रवृत्ति करा देगी, तेरी प्रवृत्ति करा देगी। तो भगवत प्राप्ति में अगर ये सिद्धांत लागू हो कि तेरी प्रवृत्ति ही करा देगी तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना हर समय खींचती रहती है। तो उस प्रवृत्ति को हम भजन बल से काटते हैं, तब जाकर हम निवृत्ति परक पर ब्रह्म परमात्म तत्व का आत्मबोध या भगवत प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, लौकिक कर्मों में तेरा बल काम क्या करेगा, जो तेरा प्रारब्ध वही आएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए प्रारब्ध कुछ नहीं, प्रारब्ध से भगवत प्राप्ति नहीं होती और प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ सकता भगवत प्राप्ति के लिए। अगर ऐसा होता तो फिर मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए घोषित ही नहीं किया जाता। ये पूरा प्रारब्ध हिसाब पशुओं में चलता है, मनुष्यों में भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। कर्म फल और कर्म प्रेरणा ये प्रारब्ध करता है, उसके दो ही होते हैं, सुख या दुख, पुण्य या पाप, इसी से प्रेरित होता बनता है प्रारब्ध। ये जो शरीर बना दोनों से मिश्रित बना है, पाप और पुण्य से। तो प्रारब्ध क्या प्रेरित करेगा? पाप और पुण्य का ही प्रेरणा करेगा। वो ऐसे कर्म कराएगा या उसका फल जो सुख दुख है वही देगा। लेकिन परमात्मा प्राप्ति करने के लिए यदि आपने ठान लिया तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा सकते हो। धज्जियां, माया, प्रारब्ध, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, इन्हीं के घेरे से तो निकलना जीवन मुक्तता है। तो भजन का बल कालातीत कर देता है, गुणातीत कर देता है, मायातीत कर देता है। तो हम भजन के बल से प्रारब्ध को ठोकर मारें और भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे चले। अगर हम ये सिद्धांत मानेंगे कि प्रवृत्ति ही सब कुछ करा लेगी तो भगवत प्राप्ति शब्द ना आता। आप समझ रहे ना? वहां छात्र धर्म के लिए बात कही गई है। जो युद्ध क्रीड़ा है वो छात्र धर्म से युक्त है, लेकिन हम भजन करके प्रारब्ध को मोड़ देते हैं, नए प्रारब्ध की रचना करते हैं, हमें मोक्ष प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति। ये प्रारब्ध में नहीं लिखा, ये हमारा मनुष्य जीवन का नया कर्म। प्रारब्ध आके बाधा पहुंचाएगा जिसे हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले। अब काम प्रसंग आ जाए, लोभ प्रसंग आ जाए तो विवेक के द्वारा बचो। जो तुमने भजन किया, जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके द्वारा उससे बचो। और अगर उसमें गिर जाते हो तो प्रारब्ध जोर हो गया, भजन आपका छीन हो गया। और अगर भजन जोर है तो प्रारब्ध को रौंदते हुए वो भगवत प्राप्ति करता है। समझ पा रहे आप? ऋषु गुप्ता जी, राधे राधे। जय श्री राधे। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी कृपा हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारे को गुरु भगवान कैसे मिलेंगे, यदि अपने आप मिलेंगे तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? भगवान श्री हरि से प्रार्थना करो, क्योंकि गुरु भगवान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हम गुरुदेव भगवान की चयन करने की क्षमता नहीं रखते। विद्यार्थी कभी टीचर की योग्यता को नहीं भांप सकता। वो तो विद्यार्थी का खा गा को क्या जाने कि कौन टीचर कैसा है। सब टीचरों से जो बड़ा हो, सब टीचरों को जो जानता हो, वही जानेगा इन टीचरों में कौन सा टीचर किस विद्यार्थी के योग्य है। तो ये बात जानते हैं श्री भगवान, दूसरा कोई नहीं जानता। उनके जो स्वरूप है संतजन, कौन कहाँ किस कोटि, कौन पाखंड कर रहा है, कौन नाटक कर रहा है, कौन सच्चाई से लगा, ये भगवान को पता है। तो सबको चाहिए कि सबसे पहले भगवान को गुरु रूप में वरण करें कि हे श्री कृष्ण, हे राम, हे हरि, हम आपकी शरण में, हम आपको गुरु रूप से वरण करते हैं। अब प्रगट में गुरु रूप से उपदेश दिलवाना है तो आप हमको वहां ले चलो या आप स्वयं आ जाओ और हम आपका वरण कर लें। हम नहीं जानते कि हमारे लिए गुरु कौन है, आप ही हो, आप ही। तो वो सब व्यवस्था कर देंगे। अपनी बुद्धि से हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रेरणा से प्राप्त हुए सदगुरुदेव में फिर हमें धोखा नहीं प्राप्त हो सकता। वो सर्वज्ञ भगवान हमको वहीं पहुंचा देंगे, वहीं जोड़ देंगे या उनको बुला लेंगे। विश्वास करके भगवान को गुरु मान करके नाम जप करो, आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा।
कवि सम्राट कृपालु जी के परिवार से अच्छा। डॉक्टर राजेश चौधरी दिल्ली से सनातन धर्म संबंधित पीठाधीश्वर। मैं राजू द्विवेदी वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आपका स्थान है उमा शक्ति पीठ। तो ब्रजवासी हूँ आशा जी। पूरे देश की जागृति स्वामी जी आपने कर दी है। युवा पूरा लालायत आपके दर्शन के लिए स्वामी जी। हाँ, निमित्त मात्र भगवान बनाते हैं, करते सब वही है। स्वामी जी आपके ब्रज में बहुत समय से जो इतनी जनजागृति पैदा की है आपने, पूरा देश स्वामी जी आपको दर्शन के लिए लालायत। बस वो राधा वल्लभ लाल का खेल है, प्रभु का खेल। कौन आया राधा श्री पूज्य महाराज श्री के दर्शन करना, हमने आप आ जाइए। ये तो दर्शन देने आए हैं। नहीं महाराज जी बहुत अच्छा लगा। आप सब ब्रजवासियों की चरण धूलि। वचन आपका ही सनातन धर्म संस्कृति के पुरोधा है और आपके ही बताए हुए मार्ग पर समस्त युग चल रहा है। ये हमारे लोगों के लिए गौरव की बात है, हमारे लोगों के लिए बड़ी सहज और आनंद का बात है। सनातन धर्म को महाराज जी पुनः जागृत कर दिया आपने स्वामी जी। वो शब्द नहीं स्वामी जी। हाँ, बस हम इतना ही कहते हैं कि प्रभु निमित्त बनाते हैं और वही कई रूपों से धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश तो कई रूपों से करते हैं। कभी कभी विद्वज्जनों की वाणी में बैठ करके धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म प्रवृत्तियों का नाश करते हैं, कभी किसी संत के रूप में और कभी भगवंत के रूप में। ये उन्हीं का खेल चलता है। वही वाणी में बैठे हुए वही सब करवा रहे। नहीं, जो हम बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए स्वामी जी। परम पिता परमात्मा आपके अंदर स्वयं समाहित होकर के इस संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण धर्म को मालविंदर सिंह जी लुधियाना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, निरंतर नाम जप व हर श्वास में नाम जप का प्रयास एवं अभ्यास करते हुए जब भी हम गुरुवाणी जी का पाठ, कीर्तन या कथा श्रवण करते हैं उस समय नाम जप कैसे करना चाहिए? वही भजन का एक अंग नाम जप है। तो लीला कथा का जब हम गायन कर रहे हैं वो भी भजन है, जो गुरुवाणी का गायन कर रहे हैं वो भी भजन है, एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हैं वो भी भजन है। जब हम अपने गुरु सेवा में है या इष्ट सेवा में है, गुरुद्वारे में सेवा भी तो है ना, तो उस समय हमें शरीर से सेवा करनी है पर मन को नाम में जरूर लगाना है। लेकिन जब लीला कथा सुन रहे हैं तब उसमें शर्त नहीं कि नाम चलना चाहिए। फिर तो लीला कथा में ऐसे डूब जाओ कि जो गायन किया जा रहा है, जो श्रवण किया जा रहा है, उसमें हमारी तन्मयता हो जाए, तभी लीला कथा श्रवण का विशेष लाभ माना जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत का जब गायन किया श्री गोकर्ण जी ने, तो धुंधकारी 7 दिन में भगवत प्राप्त हो गया और वो दिव्य भगवत पार्षद देह धारण करके भगवान का एक विमान आया पार्षदों के से और उसमें विराज। तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि इतने लोगों को भागवत सुनाई गई, सबके लिए विमान लाना चाहिए, तो ये भेद कैसा? तो उन्होंने कहा धुंधकारी ने तन्मयता पूर्वक मनन किया, इन सब ने मनन नहीं किया, केवल श्रवण मात्र किया, इसलिए इनको विमान नहीं आएगा। अगर अगली बार फिर कथा सुनाओ और ये सब मनन करें तो सब, तो कहते हैं कि वहां इतने विमान दूसरी बार आए कि एक भी कोई श्रोता नहीं बचा, सबको भगवत प्राप्ति हुई। तो जब हम गुरुवाणी श्रवण कर रहे हों या गायन कर रहे हों या हम भगवत चर्चा कर रहे हों या श्रवण कर रहे हो, तो उसमें तन्मयता की जरूरत है। हम तन्मय होकर सुने, उस समय नाम जप ना चलना वो दोष नहीं माना जाएगा, वो एक ही अंग है। भगवान की प्राप्ति के लिए समर्थ है भगवान की कथा, समर्थ है भगवान का नाम, समर्थ है भगवान की सेवा, समर्थ है भगवान के प्रति समर्पण, समर्थ है भगवान का चिंतन स्मरण। तो किसी भी अंग में हम हैं तो भगवान से ही जुड़े हुए हैं, प्रभु से ही जुड़े हुए हैं। तो हमको ये नहीं, अब जैसे हम भगवत चिंतन में डूबे, ऐसे हम भगवत लीला गायन में, ऐसे भगवत लीला श्रवण में, ऐसे ही भगवत सेवा में, तो ये सब भगवत प्राप्ति का योग्य, ये सब भजन माना जाता है। भजन का एक अंग जप है, तो भजन का एक अंग कथा श्रवण है, तो भजन का एक अंग है भगवत लीला गायन, तो भगवान सेवा एक, ये सब संपूर्ण मिलकर तब भजन बनता है जाकर के। क्योंकि 8 पहर हम निरंतर चिंतन में केवल बैठे रहें ऐसा संभव है, क्योंकि क्रियाशील प्रकृति है, वो क्रिया करा के रहेगी। तो हम हर क्रिया को भजन बना ले, हम हर इंद्री के विषय को भजन बना ले, हम हर वृत्ति को भजन बना ले,
तभी हमारे को भगवत तत्व का अनुभव होगा। क्योंकि भगवान के सिवा जब कुछ रह न जाए, परमात्मा के सिवा कुछ रह न जाए, न सोच में, न दृष्टि में, न व्यवहार में, तभी वो भगवत प्राप्त होता है। जब तक अन्य है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। अन्य को अनन्य में ले आना है। एकमात्र भगवान का चिंतन, एकमात्र भगवान की लीला कथा, एकमात्र भगवान के लिए कर्म करना। संसार में कर्म किए बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो हर कर्म को हमें भगवत स्वरूप बना देना है। समझ पा रहे? वो निरंतर भजन ही माना जाएगा। जैसे हम तन्मयता पूर्वक सेवा कर रहे हैं तो हो सकता है नाम छूट जाए, तो सेवा किन की कर रहे हैं? परमात्मा की तो कर रहे हैं। जो हम व्यवहार कर रहे हैं इसको भी हमें परमार्थ बनाना होगा। जैसे हम नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या किसानी कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हमें परमात्मा को अर्पित करना होगा, वो भजन बन जाएगा। जो कार्य हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं वो भगवत प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। जो अनन्य भाव से, मेरी उपासना के भाव से सारे कर्म मुझको अर्पित कर देता है, तो भगवान कह रहे हैं वो भजन हो जाता है। तेसा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस मृत्यु संसार सागर से मैं उसे पार करता हूं। तो वो भजन ही है, उसमें चिंता नहीं करनी। हाँ, जब मन भागने लगे, लीला श्रवण कर रहे हो, मन भाग रहा है, तो फिर नाम में लगाओ, नहीं तो कथा ही पर्याप्त है। उस समय रोमांच होने लगे, अश्रुधारा बहने लगे। जब हम गुरुजनों की वाणी पढ़ रहे हो, गुरुजनों के चरित्र पढ़ रहे हो, महान भगवान की पवित्र लीलाएं सुन, तो उसी में इतना रस है कि पूरा मन तन्मय कर दे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम जहाँ भागे तो फिर उसे घसीट करके हम नाम में लगाते जाएं और कथा सुनते जाएं। बकाया रस तो तभी आएगा जब श्रवणेंद्री में ही पूरी वृत्ति लग जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर होई न पूरे। ऐसा रस आता है कि फिर रोमांच होने लगता है, अश्रुधारा बहने लगती है भगवान की चर्चा करने में, भगवान की चर्चा सुनने में। अगर रस आ गया तो फिर और कुछ बकाया नहीं रह जाएगा। फिर रूप और लीला ये दोनों प्रकाशित हो जाएंगे। भगवान का रूप, भगवान की लीला। भगवान का साक्षात्कार कराने में सर्वसमर्थ जैसे नाम है, ऐसे लीला है। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों ने कोई और साधना नहीं की थी, केवल वृंदावन से पुष्प मालिनी लेकर जाती और बताती लाला ऐसी पोशाक धारण किया था। आज लाला ने ये लीला की तो उनके हृदय में लालसा जागृत हो गई, जो दुर्लभ वस्तु है भगवत मिलन की। तो भगवान ने संयोग बुलाया और एक दिन सखाओं को बहुत भूख लगी और ऐसी दिशा में ले गए जहां उनका भोजन पहुंचना संभव था, और भगवान सुबह लाए नहीं। तो अब सखाओं ने कहा, कन्हैया यहाँ भोजन आने वाला है नहीं, भूख बहुत लगी। तो जाओ, पहले ब्राह्मणों के पास भेजा, वेदज्ञ हैं, याज्ञिक हैं, लेकिन भगवत भाव रहित है। क्योंकि अगर भगवत भाव होता तो वो कह रहे थे कि श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं, यज्ञ भुगता भगवान स्वयं मांग रहे हैं, उन्होंने मना कर। अच्छा, ना भगवत भाव हो तो भी यज्ञ का एक धर्म होता है कि अगर कोई भूखा आ जाए तो वापस न जाने पावे, कोई याचक आ जाए तो लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये तो ग्वाले हैं। लौट कर गए, भगवान से कहा कि उन लोगों ने तो भोजन नहीं दिया। तो बोले उनकी पत्नियों के पास जाओ। और बोले प्रभु पत्नियों के पास, बोले उनसे हमारा परिचय है, क्योंकि वो लीला कथा सुनती है। और वो जो ही जाके ऐसी प्रार्थना की तो भर भर कर थाल किसी के रोके नहीं रुकी और भगवत साक्षात्कार हुआ और भगवान ने उनका प्रसाद पाया। तो हमें लगता है कि अगर भगवत लीला श्रवण में नाम छूट जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी भगवान का ही परम पावन चरित्र है, वो भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। जी बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैंने इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने का निश्चय किया है। आपने निंदा करने व सुनने से मना किया, पर किंतु मेरी माता जी ही दूसरों व पारिवारिक जनों की निंदा करे तो फिर उस समय मैं कैसे बचूं? राधा राधा राधा, बस ऐसे राधा राधा अपने अंदर चलाना, राधा राधा। किसी से कहना नहीं कि आप निंदा मत करो, आप ऐसा अंदर चलाना है बस। एक मनुष्य में सामर्थ्य है, यदि वो अपनी वृत्ति ना देना चाहे तो सामने बैठे हुए पुरुष को भी वो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। पर इतनी अभी क्षमता नहीं आई है। तो आप, हाँ, इतनी क्षमता मतलब अपने लोगों का, जैसे
1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। आप सब बैठे हो, हमको आप सबसे निरपेक्ष होना है। 1 मिनट लगेगा, आंख खुली ही रहेगी और बात करते हुए भी हम ना बात कर रहे हैं ना किसी की सुन रहे हैं। 1 मिनट केवल लगे वो अपने। तो हम लोगों को भजन की प्रवृत्ति में इतना अपने को लाना है कि सामने वाला कुछ भी करे, हमको विक्षेप नहीं पहुंचना, हम सुन ही नहीं रहे। श्रवणेंद्री को अंतर्मुख करके, अब चूंकि वो दशा अभी नहीं है, इसलिए श्रवणेंद्री को हम अंतर्मुख करके और हम जब नाम मंत्र सुनने लगे तो आप ढोल बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 100 लोग बोलने लगे तो बस इतना पता चलता है कि जैसे चिड़िया चहचहा रही ऐसे आवाज आ रही, बस वो क्या है उस शब्द का, शब्द लगा हुआ है श्रवणेंद्री में गुरु मंत्र का, नाम का। अब चूंकि उसका अभ्यास नहीं किया गया इतना, इसलिए लगता है। तो हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, ना माँ को कटुवचन बोलने चाहिए, ना माँ की अवहेलना करनी चाहिए, नहीं फिर हमारा परमार्थ रुक जाएगा। वो जो बोल रही बोलने देना है, हम अंदर से शुरू कर दिया राधा 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 और निरपेक्ष हो गए, तब बात किसका प्रश्न है। हाँ, तभी तभी हमारा भजन बनेगा। अगर तुम माँ की निंदा करने लगी तो बात तो बराबर हो गई ना। एक निंदा दूसरे की कर रहा, तुम उसकी कर रहे हो तो बात बराबर हो गई, दोनों परमार्थ विमुख हो गए। एक निंदा कर रहा हो, आप नाम जप करके बचा लिए अपने आप को, यही खास बात है जी। राधा 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 राधा